आचार्य जी, आपने अभी बात कही कि संस्कृत में उच्चारण और संस्कृत में बीज मंत्र होते हैं, तो संस्कृत में ही जिन्हें महावाक्य कहा जाता है, इनके विषय में आप थोड़ा सा बताएं। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने महावाक्य पर प्रश्न किया। यह भूला बिसरा वाक्य हो गया है इस देश के लिए। जैसे 4 ही वाक्य हैं जिन्हें महावाक्य कहते हैं। चारों वेद के एक एक वाक्य को महावाक्य कहा गया है और वेदों की जिसका विभाजन वेदों का किया महर्षि व्यास ने 4 खंडों में किया और 4 शिष्यों को नियुक्त कर इसका संपादन 4 खंडों में किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों में ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्मा। ये महामंत्र भी है और इसी मंत्र से दीक्षा भी दी जाती है। ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को इसी मंत्र से दीक्षा दी जाती है। लोग भूल गए इसे। प्रज्ञानम ब्रह्मा, इसका तात्पर्य भी बहुत ही संक्षेप में यह है कि जब परमात्मा का ज्ञान हमें हो जाता है तो हम ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, हम ही ब्रह्म हो जाते हैं। और हमने अपने को विस्मृत कर रखा है, इसलिए प्रत्यभिज्ञा, अपने को फिर से पहचानने की आवश्यकता है। जब हम उस प्रज्ञान के माध्यम से परमात्मा को ज्ञान को जान लेते हैं तो परमात्मा को जान लेते हैं। इसलिए कहा गया प्रज्ञानम ब्रह्मा। यह ऋग्वेद और ऐत्रेय उपनिषद की पंक्ति है। वैसे ऋग्वेद का महामंत्र है, महावाक्य है, और ऐत्रेय उपनिषद में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। दूसरा महावाक्य है यजुर्वेद का, जिसका महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। कभी कभी मैं कहा करता हूँ कि संसार की सभी भाषाओं में 6141 भाषाओं में इससे बड़ी पंक्ति नहीं है। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी पंक्ति क्या है तो मैं यही कहूँगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इससे बड़ी शक्ति, इससे बड़ी ऊर्जा, इससे बड़ा आत्मविश्वास, इससे बड़ा पुरुषार्थ, इससे बड़ा सर्वात्मीकरण, सर्वेश्वरता, सर्वैश्वर्य, सर्व सौंदर्य और क्या हो सकता है जिसमें व्यक्ति यह घोषणा करता है कि हम ब्रह्मास्मि। ये इसका उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है और इसका विस्तृत विश्लेषण बृहदारण्यकोपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। तो यह वाक्य है, यह महावाक्य हुआ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और तीसरा महावाक्य सामवेद का है, जिसमें कहा गया है तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तुम वही ब्रह्म हो जिस ब्रह्म की उपासना कर रहे हो। तुम किसकी उपासना करो? तुम ही तो वह ब्रह्म हो। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तुम ही वह ब्रह्म हो। इसका यह महावाक्य महामंत्र है। इस मंत्र से सामवेद की दीक्षा दी जाती है और इसका विस्तृत उल्लेख छांदोग्योपनिषद में किया गया है। और चौथा महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्मा। यह अथर्ववेद का महामंत्र है और इसका विस्तृत विश्लेषण मांडुक्योपनिषद में किया गया है। तो अयमात्मा ब्रह्म, ब्रह्म कोई बाहर नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ। अयम आत्मा, ये जो मेरे भीतर आत्मा साक्षी पुरुष के रूप में बैठी है, वैसे हिंदी में आत्मा को स्त्रीलिंग लोगों ने बना दिया, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है, आत्मन शब्द है, आत्मा, आत्मानु, आत्माना। तो अत धातु में मन प्रत्यय है और बड़ा ही प्यारा अर्थ है इसका अत धातु का। अतति शरीरात शरीरम इति आत्मा, जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में यात्रा करे उसे आत्मा कहते हैं। तो कहता है अथर्ववेद के अयम आत्मा ब्रह्मा, यही जो तुम्हारे भीतर ये आत्मा है वही ब्रह्म है। इसलिए इसी को शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव ही ब्रह्म है, न अपरः, दूसरा नहीं है। कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने को पहचान लेना है। ये 4 महावाक्य हमारे जीवन के ऐसे सूत्र हैं जो हमें इस भौतिक जगत से उत्थान कराकर दिव्यता तक पहुंचाने वाले वाक्य हैं।